We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को खुली धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन अपने 34% जवाबी टैक्स को नहीं हटाता है तो अमेरिका 50% शुल्क ज्यादा लगाएगा। उन्होंने कहा, हमारे पास इस पर केवल एक मौका है और कोई अन्य राष्ट्रपति ये नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ। ट्रंप ने आगे कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ही बने रहेंगे। मैं चीन का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इस मुद्दे पर हमें एक ही मौका मिलेगा। कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना सम्मान की बात है, क्योंकि हम बर्बाद हुए हैं। उन्होंने हमारे सिस्टम के साथ जो किया है आप जानते हैं। हमारे ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्ज है, इसलिए हम चीन से बात करेंगे। हम बहुत से देशों से बातचीत भी करेंगे। बता दें कि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने और ईरान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं राष्ट्रपति का एक बार फिर व्हाइट हाउस में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे गठबंधन के लिए एक उल्लेखनीय मित्रता दिखाई है। हम अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को समाप्त करने का इरादा रखते हैं और इसे बहुत जल्दी करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक के दौरान घोषणा की कि अमेरिका ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर सीधी उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करेगा, ये जोर देते हुए कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करने दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के साथ समझौता करने के ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, इजराइल और अमेरिका का एक ही लक्ष्य है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे। ईरान पर अपने आक्रामक विचारों और सैन्य दबाव के लिए अतीत में किए गए आह्वानों के लिए जाने जाने वाले इजरायली नेता ने कहा कि वो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लीबिया के समझौते की तर्ज पर एक कूटनीतिक समझौते का स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की नई टैरिफ नीति को लेकर जहां दुनिया के कई देश अपनी भावी रणनीति के बारे में बात करने लगे हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 अप्रैल को अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से टेलीफोन पर बात की। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबारी समझौते पर जल्द से जल्द सहमति बननी चाहिए। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बीटीए को लेकर फरवरी 2025 से ही बातचीत जारी है। उम्मीद है कि अगले 6 महीनों के भीतर बीआईटी को लेकर एक शुरुआती समझौता हो जाएगा। रूबिया से हुई वार्ता के बारे में विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी भी दी है।